बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का यूनिट। ठीक, क्लास 8 आईसीएससी। ठीक, चलो मूव ऑन। तो यहाँ पे है 3 लिंक्स तुमको दिया गया है, 3 क्यूआर कोड। ठीक, डिस्क्रिप्शन में भी ये तीनों का लिंक मिल जाएगा। ये क्या है देखो, अब जितना भी क्वेश्चन बैंक्स है वो तुमको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, ये है तुम्हारा चैट रूम। यहाँ पे जिसको भी जो भी डाउट है एक कम्युनिटी बना के रखे हैं। ठीक, यहाँ पे ज्वाइन कर लो और जिसको जो भी डाउट है अपना डाउट वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकता है। ठीक, एंड ये है तुम्हारा व्हाट्सअप का चैनल। यहाँ पे तुमको जितना भी वीडियोज़ है, अगर तुमको नोटिफिकेशन वगैरह का कुछ इशू होता है या नहीं दिखता है, ठीक, तो यहाँ पे आके तुमको सारा वीडियोज़, जितना भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड हुआ है पहले, ठीक, और आगे जितना भी होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है? ठीक, तो पहली बात, एरिया किसका होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो किसी भी एनक्लोज्ड बॉडी का, ठीक, किसी भी एनक्लोज्ड बॉडी का हमारे पास एरिया होता है। ठीक, अगर मैं बोलूँगा कि इसका एरिया कितना है, ठीक, तो ये क्या कोई एक क्लोज फिगर है? ये क्लोज फिगर है। एक होता है क्लोज्ड फिगर। आई होप ये पता होगा कि क्लोज फिगर क्या होता है एंड ओपन फिगर क्या होता है। ठीक, तो ये है तुम्हारा ओपन फिगर, ये है तुम्हारा क्लोज फिगर। ठीक, तो ये देखो, ये जो तुम्हारा ओपन फिगर है इसका कुछ एरिया होगा क्या, कुछ बाउंड्री है क्या कि हाँ इस लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही हमको काम करना है? नहीं। ठीक, तो इसका कोई एरिया नहीं हो सकता। एरिया किसका होगा? जो एक क्लोज फिगर होगा। ठीक, अगर इसी को मैं, ये जो ऐसे है, इसी को मैं अगर ऐसे बना दूं तो ये क्लोज फिगर हो गया, 3 साइड से क्लोज है, तो इसका एक एरिया होगा। ठीक, ये भी एक क्लोज फिगर है तो इसका एक एरिया होगा। ठीक, तो एरिया का अगर डेफिनेशन लिखना है तो तुम्हारा बुक में भी लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ अ क्लोज प्लेन कर्व इज द, एक्सक्यूज मी, इज द रीजन एनक्लोज बाय द प्लेन कर्व। ठीक, मतलब जो भी तुम्हारा जो रीजन है, ये क्या है, ये वाला जैसे देखो, ये जो टोटल ये क्या है, ये तुम्हारा क्लोज रीजन है। ठीक, तो जो भी तुम्हारा क्लोज्ड रीजन है, ठीक, वो तुम्हारा उसका होता है एरिया। ठीक, किसी भी ओपन जो फिगर होता है उसका एरिया नहीं होता। ठीक, आई होप एरिया समझ में आ गया है। ठीक, अब एरिया कैसे निकालते हैं, किस किस फिगर का एरिया हमको निकालना है वो हम अब वन बाय वन पढ़ेंगे। तो दिखा देता हूँ पहले कि किसका किसका हम पढ़ने वाले हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। ठीक, तो आई होप इतना अच्छे से समझ में आएगा आज के लेक्चर में। ठीक, तो आराम से सब्र के साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का टोटल 4 फॉर्मूलाज होता है। हम चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मेरे पास एक कैसा भी एरिया दे दिया है, सॉरी ट्रायंगल दे दिया है, ठीक, और ये ट्रायंगल ए बी सी मान लो, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये ट्रायंगल का क्या दिया है तुमको? हाइट दे दिया है। ठीक, ये ट्रायंगल का क्या दे दिया है? हाइट एच मान लेते हैं कि हाइट दे दिया है। ठीक, एंड हाइट दिया मतलब बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा बेस, बी मान लेते हैं इसको। तो अगर हाइट दे दिया है एच, बेस दे दिया है बी, तो एरिया, ये एरिया का एरिया, सॉरी, ये ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये देखो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा एंड ये हो जाएगा ये एक दूसरे को ज्वाइन। ठीक, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। ठीक, मतलब जो साइड तुम्हारा राइट एंगल कंटेन कर रहा है, मतलब जिस साइड में, जिस साइड को यूज करके हमारा 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री बन रहा है वो दोनों साइड को लेंगे, मतलब ए बी ये हो गया एंड बी सी ये वाला साइड हो गया, ये दोनों साइड का प्रोडक्ट उसका आधा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स ए बी सी। अब देखो, एक ट्रायंगल दिया है तुम्हारे पास, ठीक,
एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। अब ये ट्रायंगल में तुमको ये 90 डिग्री नहीं है तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, हाइट हमको नहीं दिया है तो पहला वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं होगा, बट हमको ये पता है ये साइड दिया है ए बी सी, ठीक। ये हमको तीनों साइड दिया है ए बी सी, ठीक। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे हम तीनों साइड क्या है ए बी सी दिया है, ठीक। तो 2s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, 2s is equals to a plus b plus c and s is equals to a plus b plus c by 2, ठीक। आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक। तो क्या करोगे, यहाँ पे s का वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, a का वैल्यू तुम्हारे पास होगा ही, ठीक। और यहाँ से तुम एरिया निकाल सकते हो, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। आई होप ये क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ये पता ही होगा, ठीक। जिसका तीनों साइड इक्वल होता है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, ठीक। ये जब तीनों साइड इक्वल होगा तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, इसका एरिया हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब कोई भी साइड ले लो, अगर इसको मैं ए मान लेता हूँ ये क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। आई होप ये क्लियर है चारों, ठीक। चारों कब कब यूज होना है, ये वाला कब होगा जब तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये वाला कब होगा जब तुम्हारे पास ना राइट एंगल हो ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ना ही तुम्हारा हाइट दिया हो, तब ये वाला यूज होगा। सेकेंड वाला कब यूज होगा जब तुम्हारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, एंड फर्स्ट वाला जब तुम्हारे पास हाइट एंड बेस मेंशन्ड हो, ठीक। आई होप इतना क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक। व्हाट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है, चार साइड से एनक्लोज्ड फिगर जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, एंड जो दो साइड के बीच का जो एंगल बनता है वो चारों का चारों 90 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक। अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड जो दो साइड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इसको क्या हम बोल रहे हैं, ये जो लंबा वाला है इसको हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ एल, और जो छोटा वाला है इसको हम ब्रेथ ले लेते हैं, ब्रेथ या विथ कुछ भी बोल सकते हो, BREADTH, ठीक। आई होप ये क्लियर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये कैसे विजुअलाइज करो, ठीक। ये देखो ये लेंथ दे दिया है, अब तुम क्या करो, ये जो लेंथ है इसको तुम ब्रेथ बाय ब्रेथ ऐसे काटते जाओ, ठीक। हम क्या करते हैं देखो, एरिया मतलब ये पूरा कवर करेगा ये पूरा, ठीक। तो ब्रेथ बाय ब्रेथ काटते जाओगे, ठीक। तो कितना पीस, जितना एल होगा, मीन्स एल अगर तुम्हारे पास, जैसे देखो ये तुम्हारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। सॉरी, ठीक। ये तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर दिया है एंड ये दिया है तुमको 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो और समझो कि एक एक सेंटीमीटर का मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 स्ट्रिप ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखो एक एक सेंटीमीटर का, सॉरी 2 2 सेंटीमीटर है ना, सॉरी, तो 2 2 सेंटीमीटर का मैं अगर 5 स्ट्रिप ले लिया और पांचों स्ट्रिप को एक साथ सटा दिया, ठीक, ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा रेक्टेंगल बन जा रहा है, ये देखो ये पूरा रेक्टेंगल बन जा रहा है, ठीक। तो बस रेक्टेंगल यही होता है। और एरिया कैसे पता चला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आई होप ये क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आराम से कमेंट में तुम मैसेज पिन कर सकते हो, मतलब मैसेज लिख सकते हो, ठीक। और अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाउट होगा तो तुम वो जो चैट रूम है हमारा वहाँ पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। चलो अब पढ़ते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल समझ में आ गया कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड्स पर इक्वल होता है, ठीक।
स्क्वायर क्या होता है? जिसका चारों साइड ही इक्वल होता है। ठीक, यहाँ पे कोई झमेला ही नहीं है। इसका ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक, एंड सब 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर। तो एरिया इसका कैसे पता चलेगा? साइड इंटू साइड। ठीक, ये कैसे होगा? जैसे हम रेक्टेंगल पर है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो इसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, मतलब साइड का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। देखो साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर तुम्हारे पास साइड दिया है, एक क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 cm। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम यूनिट्स का ध्यान देना। ठीक, यूनिट्स गलत करके मत आना। अगर यूनिट्स गलत हुआ तो तुम्हारा आंसर भी प्रॉपरली गलत हो जाएगा। ठीक, और देखो कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये जो छोटा छोटा जो मैं बीच बीच में बता देता हूँ, मेरे को भी याद नहीं रहता है कि कहाँ बताना है, कब बताना है, तो मैं बीच बीच में जो बता देता हूँ वो अगर स्किप करोगे तो मिस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे मेरे को कमेंट में बताओ कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, कमेंट में बताओ, हम भी देखें कि तुम लोग को याद है कि नहीं। और हाँ, इसका भी पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर का बताओ। ठीक, चलो आगे बढ़े। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, पहले पैरेललोग्राम क्या होता है तो देखो, इसके सारे साइड्स मतलब इसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल में होते हैं। ठीक, वो तो रेक्टेंगल के भी होते थे भैया। ठीक, रेक्टेंगल के भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होते थे ना। बट इसमें और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? ये दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक, आई होप ये क्लियर है। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालना है, तो ये देखो, जैसे अगर यहाँ से मैं एक 90 डिग्री ऐसे ड्रॉप करता हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका पैरेललोग्राम का ए बी सी डी नामकरण तो कर देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक, ये पॉइंट मैं ई मान लिया। तो ये देखो ये क्या हो गया? ए ई क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया। ए ई क्या हो गया? हाइट हो गया। एंड सी डी क्या हो गया? तुम्हारा बेस हो गया। ठीक, ये समझ में आया? ठीक, या तो फिर ए से यहाँ पे बी सी पे ड्रॉप कर दो, ए से ए से बी सी पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ए एफ क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया। ठीक, एंड बी सी क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक, तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट। पहला कंडीशन में जैसे ये H1 है, ये H2 ले लो, तो बेस क्या हो जाएगा? पहला वाला कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? बेस बेस कितना है? डी सी, ये पूरा लोगे। ठीक, ये डी सी तुम्हारा पूरा बेस है, इंटू हाइट क्या है? H1। ठीक, सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? सेकेंड कंडीशन में बेस क्या है? BC, बेस क्या है? BC इंटू हाइट क्या है? H2। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन अगर ले लेते हैं। ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम दिया है। ठीक, ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम दिया है। ठीक, जिसका BCD ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, एंड हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। कितना हो गया? 30। अब ये देखो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। ठीक, चलो अब आता है रोम्बस। रोम्बस क्या है? देखो जैसे हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिए, ये देखो ऐसे रेक्टेंगल था। ठीक, रेक्टेंगल को इधर से एक थप्पड़ लगा, ये थोड़ा इधर टिल्ट हो गया, ये थोड़ा इधर टिल्ट हो गया, तो ये 90 डिग्री से अपना अलाइनमेंट चेंज कर दिया। वैसे ही क्या हुआ? ये जो रोम्बस है, ठीक, ये कैसे बना है? ये देखो ये स्क्वायर था। ठीक, अब स्क्वायर को क्या किया? इधर से एक थप्पड़ लगाएं तो ये ऐसे कुछ बन गया। ठीक, ऐसे
बन गया। ये पहले 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री से कम हो गया, सॉरी मतलब हाँ 90 डिग्री इसका हट गया। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो देखो ये क्या है तुम्हारा रोम्बस। ठीक, ये है तुम्हारा रोम्बस। अब देखो इसका जो डायगोनल क्या होता है, जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करे, लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट कॉर्नर्स ए बी सी डी। तो देखो ये डायगोनल D1 मान लो, ये D2 मान लो। ठीक, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब D1 इंटू D2 का आधा। ठीक, आई होप ये समझ में आया। ठीक, कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। देखो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से, उतना इजीली, उतना जल्दी तुमको सारे फॉर्मूलेज याद होंगे। ठीक, एक काम करना, एक पेपर शीट निकालना, ठीक वाइट या जो भी लाइनिंग, और उस पर एक साथ सारा फॉर्मूलाज लिख दो। ठीक, और जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका दो, बार बार उसको रिवाइज करते रहना। ठीक, चलो अब आता है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो सर्कल क्या होता है। ठीक, अभी एक चैप्टर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे, एल्जिब्रा में ही है, व्हाट इज सर्कल, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है। ठीक, यहाँ पे बस इतना समझ लो, बेसिक सा तो पता ही होगा कि सर्कल क्या होता है। एक सेंटर में पॉइंट होता है, वहाँ से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक, तो ये आर क्या है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये क्या है, रेडियस। ठीक, अब देखो तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें देखो तुम लोग को अभी ये जानने का जरूरत नहीं है कि इसका पाई आर स्क्वायर ही कैसे आया, कैसे प्रूफ करना है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जानने का जरूरत नहीं है। ठीक, बस इतना याद रखो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, जब तुमको जानना होगा तुमको बता दिया जाएगा सीनियर क्लासेस में। ठीक, नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ। एरिया ऑफ हाफ सर्कल, तो वो कैसे होता है, ये देखो ये तुम्हारा सर्कल हुआ। ठीक, ये तुम्हारा सर्कल हुआ, इसको बीच से ऐसे काट दिए। ठीक, इसको बीच से हम काट दिए, तो ये क्या बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया। अब ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका अगर मेरे को एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस क्या करो, पाई आर स्क्वायर है, इसका हाफ कर दो, क्योंकि हम भी तो सर्कल का हाफ ही किए ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। ठीक, अब देखो अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर रेडियस हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है, आइदर 3.14 ले सकते हो या 22/7, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन दिया हो। तो मेरा 14 है, 7 का टेबल में आता है, तो आराम से मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कट गया, सॉरी 22 इंटू 2 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 44 एंड इंटू 14, तो 4 4 इज 16, 1 कैरी ओवर, 4 4 इज 16, 4 20, 1 21, 2 कैरी ओवर, 4 2 6, तो ये हो गया तुम्हारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कैसे किया, तो ये वैदिक मैथ का है, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, शॉर्ट्स का है। ठीक, तो तुम जाके देख सकते हो। अब देखो सेमी सर्कल का एरिया निकालना हुआ तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, इसी को अगर हम, इसका रेडियस दे दिया है 14, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू ये पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 616, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 308, तो ये कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम बस कुछ ज़्यादा नहीं, दो साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक, एंड दो साइड्स पैरेलल होते हैं एंड दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, दो साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब वो कहीं भी जाके तुमसे नहीं टकराएंगे। ठीक, एंड नॉन पैरेलल मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे वो जाके इंटरसेक्ट एक दूसरे को करेंगे। जैसे ये देखो, अगर ये दोनों लाइन को देखें ए बी सी डी, देखो ए बी और सी डी लाइन को देखें तो ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं टकराने वाले, ये पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। बट ए डी और बी सी को देखो, तो अगर इसको, ये तो स्ट्रेट ऐसे चला जाएगा,
ठीक, BC को देखो, BC अगर ऐसे बैक ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जाके मिल रहा है, ठीक, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं, ऐसे जो फिगर आते हैं, जो 4 साइडेड फिगर, ठीक, इनको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो ये होता है हाइट, ये हो गया हाइट, ठीक, ये हम मान लिए इसको हाइट। ठीक, तो ये क्या आता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो साइड पैरेलल होगा, तो यहाँ पे मेरा कौन सा पैरेलल है, ए बी है एंड सी डी है, तो इसका सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, आई होप ये क्लियर है। जैसे अगर तुमको एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक, कि तुम्हारा ये वाला है 5 सेंटीमीटर, ये वाला है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइट दे दिया है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो कैसे फाइंड करोगे, हाफ इंटू 5 + 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 6 टाइम्स में, 6 3 = 18। अब ये देखो, ये प्लस प्लस था तो ये सेंटीमीटर ही रहेगा, ये 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आई होप ये क्लियर है। ठीक, अब आता है लास्ट टॉपिक, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक, अब पॉलीगन क्या होता है, ठीक, पॉलीगन मतलब कि मोर देन 2 साइड्स, ठीक, मोर देन 2 या 3 साइड्स बोल सकते हो। ठीक, अब हम ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम पढ़ चुके, रोम्बस पढ़ चुके, ट्रेपीजियम पढ़ चुके, ठीक, बट एक ऐसा फिगर है, ठीक, जो ये सब में से कुछ ना हो, अलग ही कॉम्बिनेशन हो, तब क्या करेंगे, जैसे एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक, यहाँ से तुमको मैं ये ट्रेपीजियम भी बना सकता हूँ, ठीक, ये दो पैरेलल साइड हो गया, ठीक, एंड ये नॉन पैरेलल साइड हो गया, ट्रेपीजियम बना दिया। ठीक, यहाँ से मैं ऐसे रेक्टेंगल इसको बना दिया, ठीक, यहाँ से मैं इसको एक और ट्रायंगल बना दिया, ठीक, तो ये क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, मतलब बहुत सारे अलग अलग शेप का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सभी, जैसे इसका ABCDEFGH, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ABG का इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, ठीक, एंड सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। तो एरिया ऑफ यहाँ पे पॉलीगन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पॉलीगन मतलब कि एरिया ऑफ पॉलीगन मतलब एरिया ऑफ सॉरी सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फिगर्स, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द फिगर्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फिगर्स। ठीक, सभी फिगर का अलग अलग अगर हम एरिया निकाल के उसका सम ले लिए तो हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन बन गया। आई होप ये क्लियर है। चलो तो चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, जो शेडेड रीजन यहाँ पे दिया है, ठीक, उसका एरिया निकालना है। मतलब देखो, एक तुमको ट्रेपीजियम दिया है, उसमें से एक ये रेक्टेंगल और ये एक सर्कल काट लिया है, तो बाकी जो बच गया है उसका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा ट्रेपीजियम का हम निकाल देंगे एरिया, ठीक, उसमें से रेक्टेंगल और ये सर्कल को हम माइनस कर देंगे, वही होता है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल, अच्छा ठीक है ये नहीं समझोगे, पैरेलल साइड्स
इंटू हाइट, ठीक, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। ये सब तुम लोग अपना एग्जाम में पूरा लिखोगे। एल इज इक्वल्स टू लेंथ, वेयर मतलब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में वेयर एल इज इक्वल्स टू लेंथ, बी इज इक्वल्स टू ब्रेथ, आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, एच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा 25 प्लस 15, 25 प्लस 15, हाइट कितना दिया है, हाइट देखो हाइट कितना दिया है 16 दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हो गया, तो हाइट कितना है 16 हो गया, माइनस पाई 22/7, ठीक। रेडियस कितना है ये देखो 7 क्या दिया है तुम्हारा डायमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर का आधा मतलब 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये देखो यहाँ पे ये दिया है कि इतना दूर का डिस्टेंस तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब लेंथ 10 एंड ब्रेथ 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 2 8 16, 8 इंटू ये कितना है 30 40, 40 इंटू 8 320, माइनस ये देखो ये और ये टोटल क्या होगा किस में आएगा तुम्हारा एरिया है सारा, देखो सारा यूनिट किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में होगा। हाँ एक और बात याद रखना, अगर कोई भी यूनिट वेरिएशन होता है, ठीक, जैसे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, कोई एक यूनिट जैसे ये मीटर में दे दिया, तो ये मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मतलब सारे का सारा यूनिट जो भी यूज़ करोगे वो एक ही जैसा होना चाहिए, ठीक, उसके बाद ही तुम ये फॉलो करोगे, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 11 टाइम्स कट गया, ये 7 1 जा 7 ये कट गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा 77/2, तो ये हो गया 77/2, 77/2 प्लस 30, 2 प्लस 30, ठीक, एंड ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 37 38 38.5, 38.5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया 320, 320 माइनस ये दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 0.5 हो जाएगा, ये 8 आ गया, 336 हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब माइनस कर दो, ठीक। तो ये ज़ीरो का ये ज़ीरो है, तो 0 माइनस 5 5, ये हो गया तुम्हारा 9, ये हो गया 1, तो 9 माइनस 8 1, ये 1 है, 1 माइनस 6 तो होगा नहीं, तो ये कैरी ओवर ले लोगे, तो ये हो गया तुम्हारा 11, ये हो गया तुम्हारा 2, तो 11 माइनस 6 5 एंड 2 एज इट इज 251.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यही देखो यही आंसर है, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया है तुम लोग को कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या दिया है तुमको, ये कौन सा शेप है, ये अगेन ट्रेपीजियम है, ठीक, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड दिया है एंड ये दोनों नॉन पैरेलल साइड दिया है, तो पैरेलल साइड का तुम लोग तुम्हारे लिए ये होमवर्क, ठीक, ये तुम्हारा ट्रेपीजियम दे दिया है, ठीक, एंड ये तुम्हारा दे दिया है सेमी सर्कल, ठीक, और तुमको फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया, तो ये देखो आंसर ये है, ठीक। अब चलो पूरा प्रोसेस करके आंसर निकालो। अब देखो मेरे को ये मत चिपका देना कि हाँ भैया हम आंसर निकाल ये यहाँ से ही आंसर देख के कमेंट में आंसर कर दिए कि हाँ भैया मेरे को आंसर आ गया, ठीक। अब देखो तुम जितना अपने लिए सिंसियर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक। चलो नेक्स्ट, ओके। सो अभी क्या करना है ये देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या है एक ट्रेपीजियम है ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक। तो हम शेडेड पोर्शन AEFG इसका शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आराम से देखो एरिया इज इक्वल्स टू ये ट्रेपीजियम का पूरा एरिया ले लेंगे, ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला एरिया सॉरी ये वाला ट्रायंगल का एरिया, एंड ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, एंड ये देखो ये भी पैरेलल है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम का तो देखो एरिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल्स टू कितना होता है, एक मिनट
ये कितना होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 24 प्लस ये 9 प्लस 6, क्योंकि ये पूरा पैरेलल साइड का, ये पूरा है BC पैरेलल साइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 15। तो 24 प्लस 15 इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये देखो ये हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 4, एंड ये कितना हो गया 9, ठीक 9 39, 39 इंटू 4, 39 इंटू 4, and for the 36 3 carry over, 4 3 is a 12, and 3 156 centimeter square, ठीक। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG, ठीक। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, तो 8 इंटू 6, तो ये हो गया 4, 4 6 is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, CDEF, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट, ठीक, बेस इंटू हाइट, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। भाई साहब हम भी भूलने लगे हैं क्या, हाँ बेस इंटू हाइट सही था, ठीक। तो बेस क्या है, यहाँ पे देखो बेस कितना है 14 है, एंड हाइट कितना है 6 है, तो 14 इंटू 6 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो फाइनल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन या रीजन कितना हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 24 प्लस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे देखो आंसर भी दिया, ठीक। तो आई होप तुमको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है कि एरिया में क्या क्या है, ठीक। किसी को भी कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक। और वहाँ पे चैनल में भी आके जो भी तुम्हारा क्वेश्चंस वगैरह का डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, ठीक। चलो तब फिर आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।